Hello students, welcome you on the Future Series YouTube channel platform. I Aisha once again welcome you back. वापस से हम आपका शुरुआत करते हैं कहाँ पर स्वागत करते हैं सबसे पहले आदाब अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग वट एवर टाइमिंग यू आर ज्वाइनिंग दिस क्लास आई एम रियली वेरी अप्रिशिएबल एंड मैं आप लोगों का यहाँ पर वेलकम करती हूँ. हमारा सेशन वही हमने बात की थी लाइव सेशन की. यस स्टूडेंट्स, हम लोग लाइव सेशन की बात करें, हमारी लाइव क्लासरूम जो चल रही थी लास्ट वीडियोस में. थैंक यू सो मच इतने अच्छे व्यूज देने के लिए एंड इतना सारा लाइक करने के लिए. एंड आई really very proud कि मेरे स्टूडेंट्स दे आर continue and they are really continuing contacting. Yes, they are continuing contacting to us and I'm very glad though we were a part of you and I'm very happy that आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है हमारा लाइव सेशन क्लासरूम. तो थैंक यू सो मच. तो स्टार्ट करते हैं वापस से हमारा आज का लाइव क्लासरूम. आज का लाइव क्लासरूम में हमने पहले देखे सेंटेंस किया था, फिर उसके टाइप्स को हमने देखा और आज हम देखने वाले हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे पहले टॉपिक को. Parts of speech is a pillar. According to me, they are called the pillars of English grammar. अगर आपको इंग्लिश ग्रामर घर की छत बनानी है तो छत बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है भाई? लगाना पड़ेगा, बेस देना पड़ेगा. They are pillars. In the same manner, if you want to know grammar, then you know about the pillars of. There are 8 pillars in grammar. तो 8 पिलर्स जो होते हैं हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और उनमें से सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. उसके क्वेश्चंस हम देखेंगे कि कैसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इसको यूज किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से कौन से ट्रिक लगा के हमें उसको यूज करके दिमाग लगा के खेलना है, क्योंकि सारा खेल दिमाग का है और सारा खेल आपके टैलेंट का है. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स वंस अगेन. सो आज हम लोग करने वाले हैं नाउन एंड नाउन के टाइप्स यानी उसके काइंड से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. नाउन क्या होता है, छोटा सा डेफिनेशन फटाफट से यहीं पर हम लोग फटाफट कर लेते हैं कि डेफिनेशन की बात करें तो नाउन किसे कहते हैं. देखिए नाउन क्या होता है, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, थिंग एंड प्लेस. बस इससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत ही नहीं है. नाउन नेमिंग वर्ड्स, इनको और शॉर्टकट में ले लीजिए तो नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है जो किसी चीज को पहचान दिलाता है. जैसे कि हमारा नाम, अब किसी को आप ये थोड़ी ना हर किसी को चलते फिरते बोलते ओए इधर आ, ए इधर आ, ऐसा हम नहीं करते. हम क्या करते हैं, उसका नाम से उसको बुलाते हैं ताकि हम पर्टिकुलरली उसी पर्सन से कांटेक्ट करें. अब दुकान में जाके तो हम नहीं कह सकते भैया आजकल वो चल रही ना रील, वो डबल रोटी और उसके बीच में एक आलू की टिक्की. नो, वी गिव हर, हमने उसको एक नाम दे रखा है, दैट इज कॉल्ड बर्गर, दैट इज कॉल्ड पिज़्ज़ा. खाने की चीजें हैं, पीने की चीजें, तो वी गिव नेम टू देम. यस, तो दीज नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन. और एक चीज जो आप समझ लीजिए, नाउन हमारी जिंदगी से कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जिंदगी पूरी नाउन पे चलती है और नाउन पे जिंदगी हमारे पे चलती है. तो नाउन इज अ बेसिकली अगर हम कह सके हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारे आसपास जितनी चीजें हैं वो सारी क्या है, नाउन है. एग्जैक्टली डेली रूट में हम लोग जितनी भी सुबह उठने से लेकर रात को सोने से पहले तक जितनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीजें क्या है, नाउन है. तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ नाउन की. तो काइंड्स ऑफ नाउन में 5 टाइप होते हैं. सबसे पहला आता है प्रॉपर नाउन, सेकेंड आता है कॉमन नाउन, थर्ड आता है आपका थर्ड आ जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ इज कलेक्टिव नाउन एंड द लास्ट वन इज मटीरियल नाउन. अब हम बात करते हैं, कई लोग कहते हैं सीक्वेंस कैन बी चेंज, सो देयर इज नो प्रॉब्लम. तो हम लोग यहाँ प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, मटीरियल, ये 5 नाउन की बात करेंगे. इसके अलावा कुछ और नाउन टाइप होते हैं जो मैं यहाँ रेंडमली लिख रही हूँ, जिन्हें हम जानते हैं, जैसे अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन. तो यहाँ पर आपने अब ये भी जान लिया होगा कि भाई नाउन के सिर्फ ये 5 पार्ट ही नहीं है, ये भी उसके कुछ पार्ट्स हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. सो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया डेफिनेशन ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन. और अब हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द एग्जैक्टली डेफिनेशंस ऑफ ईच एंड एवरी टाइप ऑफ नाउन, क्योंकि क्वेश्चन से ही हमने कहा था ना, अब हम वो पद्धति नहीं अपनाएंगे. वी आर गोइंग टू लाइव, और लाइव सेशन में हम उस क्वेश्चन को उसी तरीके से वहीं पर उसी झटके से सॉल्व करेंगे जैसा वो
पूछ रहा है, और वहीं उसका सॉल्यूशन के साथ हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो हियर वी गो, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। अब देखिए कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, कलेक्शन करने का कई लोगों को शौक होता है, जैसे आई लाइक टू कलेक्ट द पेन्स। मुझे दुनिया भर में नया जैसी पेन आता है मेरे को खरीदने का मन करता है कि मुझे खरीदना, उसका कलेक्शन करना है। हालांकि अभी इतनी दुनिया भर के तो नहीं खरीद पाए, लेकिन कलेक्शन, कईयों को कॉइन्स कलेक्शन का शौक होता है, कईयों को करेंसी का कलेक्शन का शौक होता है, किसी को स्टोन्स की डिफरेंट वैरायटी की कलेक्शन का शौक है। तो हर एक जना अपना कलेक्शन करे। तो कलेक्शन का मतलब क्या होता है, सेम काइंड, सेम ब्रीड, सेम थिंग, और उनको एक नाम दे दिया जाता है, उन ग्रुप्स को नाम दे दिया जाता है। जैसे कि हम झुंड की बात करें, जानवरों का झुंड होता है, उस झुंड को इंग्लिश में कहते हैं हर्ड, फ्लॉक। तो हर्ड होता है काऊ वगैरह का, और फ्लॉक वगैरह क्या यूज किया जाता है, शीप वगैरह, जिनके ये होते हैं छोटे जानवर जो होते हैं। तो अब आप सोच सकते हो ये जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं, जैसे गैंग, तो गैंग इज अ ग्रुप ऑफ थीव्स हो गया, रॉबर्स हो गया, या फिर हम कहें कि जो भी चोरी चकारी या गैंगस्टर्स लोग होते हैं उनके लिए यूज होता है। पैक, बंडल, ऐसे वर्ड्स हैं। बुके, जो कि किसका ग्रुप होता है, पूरे फ्लावर्स को मिलाकर एक अच्छा सा बना के किसी को प्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बुके। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्या होता है, सेम काइंड, सेम ब्रीड, सेम जो अपने क्लास से बिलोंग करता है, और उसका एक पूरा ग्रुप बनता है, और उसको एक स्पेशल नाम से भी आप क्या करते हो, रेक्टिफाई करते हो, उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। इन कलेक्टिव नाउन की खासियत होती है या तो इसमें एक पूरा का पूरा डिफाइन करके आएगा, या फिर वो पूरा का पूरा अपने आप को एक वर्ड में, जैसे आर्मी, आर्मी एक ऐसा वर्ड है जिसका किसका ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है। तो सेम इसी तरीके से कई जगह ये शॉर्ट है, तो कई जगह पूरा यूज किया जाता है कि फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लाइट ऑफ प्लेन्स, इस तरीके से पैक ऑफ कार्ड्स। सो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द बॉयज गैदर्ड द बंडल ऑफ। अब बंडल ऑफ, बंडल किस चीज का हो सकता है भाई, सॉलिड चीजों का हो सकता है ना। तो यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहला ऑप्शन स्टिक्स, ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन हम नीचे भी आकर देखेंगे कि नीचे में क्यों नहीं होगा, पीपल, लोग कभी बंडल बाज हो सकते हैं लेकिन बंडल में आ नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा, लोगों को आप बंडल में नहीं इकट्ठा कर सकते। बीड्स, बीड्स होती हैं माला फेरने वाली जो मोती होते हैं, तो वो हमेशा किस में होते हैं, पिरोए जाते हैं, वो बंडल नहीं होता, वो उनका क्या होता है, पिरो के उनका थ्रेडिंग होता है, तो थ्रेड में आएगा। हाउसेस कभी बंडल में नहीं आते कि भैया 4 बंडल घर दे दो, ऐसा तो हम नहीं बोलते। तो इसका मतलब हाउसेस भी ग्रुप्स में होते हैं। तो यानी ये 3 हमारे इसीलिए ऑप्शन कैंसिल, और ऑप्शन नंबर 1 यानी स्टिक्स हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया। सो आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि पहली बात कलेक्टिव नाउन क्या होता है, बंडल का मतलब ये वर्ड बता रहा है कौन से नाउन को, कलेक्टिव नाउन को, और दूसरा अब बंडल किस चीज का हो गया भैया, स्टिक्स का हो गया। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ओवर द सॉरी, चूज द करेक्ट कलेक्टिव, सेव कलेक्टिव नाउन ही आपको उसके लिए चूज करना है। ओवर बाय द रेल रोड ट्रैक्स देयर वाज अ हीप ऑफ। सबसे पहले बात करते हैं भाई रेल रोड ट्रैक, यानी कि रेलवे की जो पटरियां थी उसके ट्रैक के पास में ऊपर की साइड देयर वाज अ हीप ऑफ। हीप का मतलब होता है ढेर, ओके, हिंदी में इसको कहा जाता है ढेर, और कई जगह इसका सिनोनिम के तौर पे आप ले सकते हो पाइल। तो ढेर यानी पाइल जो हो गया, किसका हो सकता है भाई, घरों का ढेर नहीं होता है ना, घरों का ढेर नहीं होता, घरों की कॉलोनी होती है। फ्लावर्स का ढेर नहीं होता, फ्लावर्स का एक ग्रुप होता है और वो बनाता है बुके। स्टेयर्स, स्टेयर के केसेस होते हैं यानी कि स्टेप्स होते हैं, यानी सीढ़ियां चढ़ते हैं स्टेप वाइज। तो बचा क्या, स्टोन, यस, पत्थरों का क्या हो सकता है, ढेर लगाया जा सकता है, हीप लगाया जा सकता है, पाइल लगाया जा सकता है। तो दैट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा स्टोन्स। तो आई थिंक यहाँ पर सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस आंसर का ये रीजन क्या होगा। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, सेम हमें वही करना है, कलेक्टिव नाउन ढूंढ रहा है। इन द डिस्टेंस द ऑनलुकर्स कुड सी अ फ्लीट ऑफ। फ्लीट, फ्लीट किस चीज के झुंड को कहा जाता है, देखिए फ्लीट, सबसे पहले मैं आपको इन बाकी सबके बता देती हूँ फिर देखते हैं। प्लेयर्स के लिए हमेशा आता है टीम वर्ड, क्योंकि खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी किस में होते हैं, टीम में होते हैं। इंसेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है स्वार्म, ठीक है, यानी लहर आती है स्वार्म वैसे। स्टेयर्स के लिए अभी बताया स्टेप्स या केस हो जाएगा। और अब बात करते हैं शिप्स, यस, शिप्स के लिए यूज किया जाता है फ्लीट। फ्लीट इसका वो ग्रुप कहलाता है जब एक साथ बहुत सारे झुंड में क्या जा रहे होते हैं, शिप जा रहे होते हैं, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, फ्लीट वर्ड। जैसे आपने कैरेबियन नाइट्स, सॉरी
आई थिंक जैक स्पैरो वाली मूवी थी कैरेबियन पायराइट्स वाला, उसमें आपने देखा होगा वहां झुंड के झुंड वो लेकर जाते थे अटैक करने के लिए, मतलब उनके तो एक ही शिप होता था, बाकी जो आते थे अटैकर्स। तो यहाँ पर तो फ्लीट होता है। फ्लीट किसका ग्रुप कहलाता है? ग्रुप ऑफ शिप्स कहलाता है। तो आई थिंक यहाँ पर ये भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन कहना क्यों कहा गया है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। As she looked up, she saw a flight of। अब देखो फ्लाइट का मतलब ही क्या होता है? उड़ना। उड़ना किसका काम है? उड़ना यहाँ पर सारी चीजों का, 3 चीजों का काम आ रहा है। प्लेन भी उड़ते हैं, इंसेक्ट्स भी उड़ते हैं, क्लाउड्स भी उड़ते हैं, लेकिन स्टेयर्स तो नहीं उड़ती। तो पहली बात, स्टेयर का हमारा ऑप्शन कैंसिल कर दीजिए। अब बात करते हैं फ्लाइट के लिए। फ्लाइट में क्या होगा? फ्लाइट में देखो क्या आएगा? प्लेन्स, इंसेक्ट्स और क्लाउड्स। क्लाउड्स का जो ग्रुप होता है उसका नहीं होता। इंसेक्ट्स का मैंने अभी आपको बताया स्वार्म। अब बचा क्या? प्लेन। यस, क्योंकि आसमान में जो उड़ रहा है, क्योंकि इसने क्या बोला? शी लुक्ड अप, शी सॉ द फ्लाइट। फ्लाइट मतलब किसको बोलते हैं हम? प्लेन के लिए यूज करते हैं, तो प्लेन्स के ग्रुप के लिए हम लोग यूज करेंगे फ्लाइट। तो आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। फ्लॉक ऑफ। फ्लॉक छोटे जो मवेशी जानवर होते हैं, छोटे जानवर जिनके छोटे पैर होते हैं और 4 पैरों वाले जो जानवर होते हैं, लेकिन वो मवेशी छोटे जानवर होते हैं, उनके झुंड को कहा जाता है। अब छोटे जानवर हैं तो कौन कौन साथ में रह सकता है? देखो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शीप। शीप हमारा आंसर हो सकता है। ब्लैंकेट्स का तो क्या होगा? पाइल होगा भाई, ढेर लगता है ना ब्लैंकेट्स का। शिप्स का अभी हमने बात करी, फ्लीट इसका आंसर हमने। काऊ का जो होता है वो भी क्या होता है? इनका हर्ड कहलाता है। बड़े जानवर जो होते हैं उनका थोड़ा सा हर्ड होता है, वेजिटेरियन में हर्ड्स होते हैं। शीप का होता है फ्लॉक। तो ये ध्यान रखें। वैसे ये दोनों कॉमनली कई बार एक साथ जब आते यूज किए जा सकते हैं, बट फ्लॉक स्पेशली छोटे जानवरों के लिए और हर्ड हमेशा बड़े जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो आई थिंक यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया कि फ्लॉक ऑफ किसका होगा? शीप। क्योंकि हमेशा किसका, अच्छा एक और छोटा सा ट्रिक दिखा देते हैं। स्टे टुगेदर। गाय कभी एक साथ नहीं रहती। गाय इधर उधर क्या करती रहती है? मूव करती है। जरूरी नहीं वो ग्रुप में होगा, लेकिन भेड़े हमेशा क्या करती हैं? ग्रुप में रहती हैं। तो ये हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक हो गई कि अगर हमें झुंड में डिफरेंशिएट करना है कि यार काओ या शिप के लिए है, तो छोटी सी बात आगे उसने एक और लाइन दे दी, स्टे टुगेदर। उसने एंडिंग पॉइंट किया जो हमेशा साथ रहते हैं। तो डेफिनेटली हमेशा साथ, हमेशा झुंड में भेड़े रहती हैं। गाय कभी भी एक साथ नहीं होती। वो तो जब उनको चरवाहा लेकर जा रहा हो, मतलब आई मीन टू से उनको जब गांव जो ग्वाला होता है वो लेकर जाता है, तब वो उसके साथ में उनको एक साथ रखता है। अदरवाइज उनको फ्री करते ही वो इधर उधर क्या होती हैं? रोटेट होना शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज द लॉजिक कि हमें इसको, इस आंसर को ऐसे टिक करना था। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मटीरियल नाउन। अब आ जाता है हमारा डेफिनेशन पार्ट कि भाई मटीरियल नाउन किसे कहते हैं। सिंपल सा फंडा है। मटीरियल नाउन का मतलब होता है जिससे चीज बनी है, यानी मेड ऑफ। अब मेड किससे होता है भैया? कपड़ा किससे बनता है? धागे से, यानी कॉटन या जिस फाइबर को हम यूज कर रहे हैं। दूसरा, आपके हाथ में कोई भी चीज है वो किससे बनी है? पेन है प्लास्टिक से, बुक है वो किससे बनी हुई है? पेपर से। पेपर कहां से आया? वुड से, वुड पल्प से। इसी तरीके से चेयर्स हैं, तो चेयर का मेन मटेरियल वुड, या फिर क्या हो सकता है? आयरन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? प्लास्टिक हो सकता है। इसी से मैनर में हमने अब यहाँ क्वेश्चन में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मटीरियल, यानी वो चीज जिससे कोई चीज बनती है वो हमारा नाउन मेन क्या कहलाएगा? मटीरियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, जैसे हमारे ऑर्नामेंट्स की बात करते हैं, ज्वेलरी की बात करते हैं, वो किससे बनती है? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिना। और किससे बनता है भाई? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और डायमंड। तो डायमंड से बन रहा है, तो इसका मतलब ये चारों क्या कहलाएंगे? हमेशा मटीरियल नाउन, क्योंकि ये किसको बना रहे हैं? ज्वेलरी को बना रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं भाई, देखिए मटीरियल नाउन में एयर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि एयर तो हवा बनाएगी क्या? काउ नहीं आएगा। गोल्ड डेफिनेटली आएगा। क्लास नहीं आएगा, क्योंकि क्लास तो हो गया हमारा कौन सा नाउन? कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स का जो रूम हो गया। काउ तो हमारा जानवर है। एयर हमारा कैसा नाउन हो जाएगा? जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो कैसे मटीरियल है? उससे क्या बन सकता है? कुछ नहीं बन सकता। तो सिंपल सी बात, हमारा आंसर है गोल्ड, क्योंकि इससे चीजें बनती हैं। ये एक मटेरियल है जो एक नए मटेरियल नाउन को जन्म देता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है भाई? अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंपल सा है, जिस नाउन को ना हम छू सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी दैट नाउन विच वी कैन नीदर सी
नॉट टच बट ओनली फील। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, छोटा सा एग्जाम्पल, आपने डांट खाई, मम्मी आई, आपने गलती करी, डांट पड़ी थी, फिर उसके बाद पता चला आपने थोड़ा सा एक दो जवाब और दे दिए मम्मी को, मम्मी ने दे धड़ल्ले से 4 चांटे मार दिए, खींच के रपटेदार दे दिए। अब आप अपने दोस्त के पास गए, दोस्त ने कहा क्या बात है, इस तरह फेस ऐसा उजड़ा उजड़ा क्यों दिख रहा है, क्या हुआ? यार गाल में दर्द हो रहा है। कि क्यों, क्या हुआ? या मम्मी ने मारा, अब दर्द हो रहा है। अच्छा, तो लेकिन आप उसके सामने ये बोलते हो, यार आज मुझे 4 किलो दर्द हो रहा है, 5 किलो दर्द हो रहा है। नो, वी कांट मेजर। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कभी मेजर नहीं कर सकते, उसको कभी भी हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन हो जाता है, सिंपल डेफिनेशन, नीदर सी नॉट टच ओनली फील। सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है, और इतनी सी डेफिनेशन हमें बहुत कुछ सिखा देगी। इधर आ जाते हैं, वुमेन, भाई बोल भी मत दे देना गलती से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत खतरनाक मारेंगी। तो ये तो हो गया कनब। अब आ जाते हैं कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब होता है कि आपस में वार्तालाप या कोई बातचीत हो रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है, क्योंकि कनेक्शन को ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बॉय ऑब्वियसली नहीं हो सकता, प्लग नहीं हो सकता, यानी हल नहीं हो सकता। हल का मतलब जो खेतों में जोतने के लिए जमाने में यूज होता था। तो अब यहाँ पर देखिए, ये 3 हमारे अलग नाउन है और हमारा एक ही नाउन यहाँ पर आ रहा है, वो है कनेक्शन। तो कनेक्शन हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एडवर्सिटी। भैया बुरा वक्त किसकी जिंदगी में नहीं आता, इस कोविड ने सबकी जिंदगी में लेकर आया एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोविड, एडवर्सिटी, द लार्जेस्ट पैंडेमिक एडवर्सिटी इन द वर्ल्ड। तो ये क्या था? एडवर्सिटी का मतलब एक बुरा दौर, एक बुरी चीज जिसका बहुत एडवर्स यानी कि विपरीत एक अर्थ पड़ रहा है, विपरीत असर पड़ रहा है, जिससे सोसाइटी में कुछ अच्छा नहीं हो। एडवर्सिटी हमारा एक नाउन है, लेकिन इस एडवर्सिटी को ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम इसको टच कर सकते हैं ना, लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं? फील। जब किसी के साथ बुरा होता है तो हमें महसूस होता है, हम उसको टच करके नहीं बताते यार तू 5 किलो बर्बाद हो गया, तू 10 किलो दर्द में है, तूने आज 2 किलो आंसू बहा दिए, नहीं। वी जस्ट ओनली फील हिज पेन और हिज खुशी, अगर खुशी है तो खुशी की बात। तो इसका मतलब एडवर्सिटी क्या हो गया? सिंपल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं ना सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नीचे वाले कुछ चीजों में, कॉमन नाउन की बात करते हैं। तो कॉमन नाउन जो होता है वो सिंपल सा है हमारे, क्या बताता है? कॉमन नाउन हमें बताता है जो सेम क्लास में आने वाली चीजें। जैसे अब लड़के होते हैं, अब टीचर जो होता है वो क्या करता है, बार बार वो ये थोड़ा ना बोलता है रामलाल खड़ा हो जा, श्यामलाल खड़ा हो जा, ये खड़ा हो जा, वो नहीं, अगर लड़कों को खड़ा, सीधा एक रेंडमली एक वर्ड बोला जाता है कॉमनली, और वो वर्ड क्या है? बॉयज स्टैंड अप, गर्ल्स स्टैंड अप। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, सिटीज, डिस्ट्रिक्ट्स, जो हमें कॉमनली एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं, तो वो होता है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन अपने आप में हमेशा स्पेशल नेम होता है। स्पेशल नेम यानी कि हम, हमारे सबके नाम क्या है? स्पेशल है अपने आप में, हम खुद ही स्पेशल है, महान है, भगवान नहीं है वैसे, तो ध्यान रखें, सिंपल सी बात। लेकिन प्रॉपर नाउन की खासियत भी क्या होती है? प्रॉपर नाउन की सबसे खासियत होती है इसका फर्स्ट लेटर कहीं भी सेंटेंस के बीच में, लास्ट में, पहले कहीं भी आ जाए, फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा होगा? कैपिटल होगा। बस ये इसकी खासियत है। बीकानेर लिख लो नाम, बी कैपिटल आएगा। महाराष्ट्र लिख दो, अमेरिका लिख दो, कनाडा लिख दो, कहीं भी कुछ लिख दो भाई, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या आएगा? कैपिटल आता है। तो ये हमारी पहचान होती है प्रॉपर नाउन। और कलेक्टिव नाउन की हम बात ही कर चुके हैं, सेम ब्रीड, सेम ग्रुप, सेम क्लास, सेम जेंडर, उसको जेंडर सेम नहीं हो सकता, तो ये ध्यान रखें। तो ये चीजें हमारी क्या कहलाती हैं? कलेक्टिव नाउन। इसमें हम जेंडर जरूर डाल सकते हैं, कॉमन नाउन में हम जेंडर को डाल सकते हैं कि सारी लड़कियां एक तरफ हो जाएं तो उनको गर्ल्स कहेंगे, विमेन कहेंगे, सारी जो मैच्योर लेडीज होती हैं, तो इस तरीके से हम उसको जेंडर, कॉमन नाउन जेंडर में जा सकता है, लेकिन कलेक्टिव नाउन में जेंडर नहीं आ सकता, क्योंकि गाय, भेड़, बकरी, भैंस, तो उनके झुंड के लिए तो हम लोग अलग जेंडर नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक सबकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है। आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ कलेक्टिव नाउन। आपको बताना है इसमें से कौन सा सेंटेंस है जिसका कलेक्टिव नाउन है, जिसमें कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हुआ? कलेक्शन होना चाहिए। कलेक्शन का मतलब सिंपल फंडा, ही हैज अ लॉट ऑफ मिल्क। यहाँ तो कोई वर्ड ही ऐसा नहीं है जो मैं कलेक्शन बता रहा है, छोड़ दो। राका इज अ फूल, राका फूल है, लेकिन वो ग्रुप में थोड़ी ना है, कलेक्शन में फूल थोड़ा ना कि उसका झुंड बना हुआ है फूल का। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पर हमें थोड़ा सा है कैटल,
ये वर्ड आ रहा है उस कलेक्टिव नाउन के लिए जिसके लिए हम आगे क्या यूज कर सकते हैं, फ्लॉक, यानी कि फ्लॉक ऑफ कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द एयर इज कूल। एयर हो ही नहीं सकता, अभी हमने बात की, ना टच कर सकते हैं ना इसको देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो हो गया ये हमारा आंसर, तो आंसर होगा सी, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग कलेक्टिव नाउन। जो कलेक्टिव नाउन नहीं है हमें वो आइडेंटिफाई, डेफिनेशन हमारे सामने, कलेक्शन के लिए आना चाहिए। कलेक्शन में क्या आएगा, आर्मी आ सकता है, शीप्स आ सकते हैं, सीजर, कैंची और डॉटर इन लॉज। देखो डॉटर इन लॉज सारी घर की बहुओं को डॉटर इन लॉज कहते हैं। ग्रुप ऑफ आर्मी सोल्जर्स क्या कहलाएगा, आर्मी। झुंड शिप्स का होता है, सीजर का नहीं होता, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, सीजर्स। सीजर्स क्या होते हैं, कैंची। ये कलेक्टिव नहीं है, कैंची एक ही होती है, एक ही रहेगी हमेशा। तो बस उसके पार्ट्स का क्या होता है, जो हिस्से मतलब वो दो दिखते हैं। माई मदर वॉज वियर्स गोल्ड ज्वेलरी। यहाँ पर हम लोग देखिए क्या कहेंगे, चूज मटीरियल नाउन। मटीरियल बोला है तो मटीरियल यानी मम्मी जो ज्वेलरी पहन रही है वो किसकी बन रही है, गोल्ड की। तो हमारा आंसर सिंपल सा है गोल्ड, डी इसका आंसर रहेगा कि मम्मी ने कौन सी ज्वेलरी पहन रखी, यानी उनको कौन सी ज्वेलरी पहनती थी या पहनती हैं, उसके लिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। Does wood sink in water? सिंपल सा फंडा, इसमें आंसर बताना है। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन सेम वही जिससे चीजें बन रही हैं, बन किससे रही है, वुड से। लकड़ी ही हमारे पास, पानी नहीं, डज नहीं, सिंक नहीं, तो इसका मतलब वुड हमारा क्या हो जाएगा, मटीरियल नाउन हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सॉरी, हाँ, क्राउड वॉज ऑन मेन स्ट्रीट। अब इसने क्या बोला है यहाँ पर, चूज अ कलेक्टिव नाउन। भैया कलेक्टिव, कलेक्शन ऑफ चीजों का बताना है या पीपल का बताना है, तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो कलेक्शन कर रहा है, एक ही वर्ड है, क्राउड, यानी भीड़। भीड़ ही तो है, मेन हो नहीं सकता, क्राउड ही नहीं हो सकता और नन नहीं हो सकता, इसमें क्राउड ही दे रखा है, तो क्राउड क्या हो गया हमारा आंसर, हो गया कि ये झुंड है लोगों का। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। हमारे कॉमन नाउन बताना है। कॉमन नाउन का मतलब जो एक साथ है, एक ही तरह, हमेशा उसको उसी नाम से बुलाया जाएगा, कॉमनली हो गया। दे गेज्ड अक्रॉस वैली, दे हो नहीं सकता क्योंकि दे हमारा है प्रोनाउन, गेज्ड हमारा एक्शन है तो इसीलिए ये हो गया वर्ब। ठीक है, अक्रॉस प्रिपोजिशन का काम कर रहा है, बचा क्या, वैली। सिंपल सा आंसर हमारा है वैली। वैली हमारा क्या है, कॉमन नाउन। इनको डिवाइड करना भी सीखे, सेंटेंसेस को धीरे धीरे तोड़ना सीखो कि पहला वाला पार्ट ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये प्रोनाउन है, गेज यहाँ पर वर्ब का काम कर रही है, अक्रॉस प्रिपोजिशन होता है, तो बचा क्या, वैली। तो वैली हमारा आंसर का आंसर हो गया। वेरी गुड, यानी कि सबको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग वेरी वेल। हाँ, गुड, थैंक यू सो मच। नेहा's परफॉर्मेंस वाज नॉट इंप्रेसिव इन टेस्ट। नेहा की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी पेपर के अंदर। अब इसने बोला प्रॉपर, प्रॉपर का मैंने क्या बताया था, स्पेशल नेम। हमने क्या डेफिनेशन दी थी, स्पेशल नेम हमने बोला था, यानी हम भाई साहब हम तो है ही हमेशा से स्पेशल, तो हम सबके नाम हमेशा स्पेशल। और पहला पॉइंट क्या बता दिया इसका खासियत, कि इसका हमेशा फर्स्ट लेटर जो होता है वो क्या आएगा, कैपिटल आएगा। तो यहाँ एक ही है नेहा, तो आंसर हमारा हो गया सी, नेहा। नेहा इस हमारे आंसर में आ जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वी नीड पीस इन आवर कंट्री, हमें हमारे देश में शांति चाहिए, वो हर देश का नागरिक चाहता है, बाकी नालायक तो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं। चलो छोड़ो, चूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अभी बात की थी, नाइदर सी नॉर टच, ओनली फील। तो आंसर क्या हो जाएगा, फीलिंग किसकी है, वी हमारा क्या है भैया, प्रोनाउन है। नीड हमारी यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब हो गया। पीस, शांति, यही एक ऐसा वर्ड है जिसको हम किस लिए यूज कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि फील है, फीलिंग है हमारी। और इन हमारा प्रिपोजिशन है, आर हमारा प्रोनाउन हो गया और कंट्री हमारा कॉमन नाउन हो गया। तो दैट मीन्स इसने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा आंसर बी, दैट इज पीस। वेरी गुड, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कैन यू गिव मी सम एडवाइस। इसने बोला अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या हो सकता है, जिस चीज को हम गिन नहीं सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो सिंपल सा भाई, कैन यू, कैन तो हमारा मोडाल है, यू हमारा प्रोनाउन है, गिव हमारा एक्शन है, मी हमारा पर्सन है, सम हमारा प्रिपोजिशन है या डिटरमाइनर कह दीजिए। एडवाइस, एडवाइस एक ऐसा वर्ड है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अब किसी को ये बोलोगे भाई मैं तुझे 5 एडवाइस दे रहा हूं,
या 5 किलो एडवाइस दे रहा हूँ। नो, यू कांट मेजर एडवाइस। एडवाइस का मतलब है सजेशन है भाई। सजेशन कैसे भी सलाह है, थोक के भाव में मिलती है, और वैसे भी सलाह तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे यहाँ पर। जिसको देखो जलते फिरते सलाह दे देता है। तो इसका मतलब एडवाइस हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज अ काउंटेबल नाउन। अब इसमें से काउंटेबल यानी जिनको हम गिन सकते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। हाउ तो हमारा WH वर्ड क्वेश्चंस में आ गया, इंटेरोगेटिव में। मैनी हमारा डिटरमाइनर का काम कर रहा है। इन हमारा प्रीपोजिशन है, योर हमारा प्रोनाउन है, क्लास हमारा कॉमन नाउन है। बचा क्या, स्टूडेंट। स्टूडेंट एक ऐसा वर्ड है जिसको आप काउंट कर सकते हो। तो काउंटेबल नाउन में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स वर्ड आएगा जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ओके, तो देन यहां पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए। यू कैन सेटल एवरीथिंग इन अ फ्रेंडली मैनर, चूज अ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, आपको ध्यान रखना है। कॉन्क्रीट नाउन इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भी एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है जिसको ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं। यू को हम छू सकते हैं, कैन हमारा मोडाल है, सेटल एवरीथिंग इन अ फ्रेंडली मैनर। तो फ्रेंडली जो मैनर है ये हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी विल बी आर आंसर। विल बी क्यों, इज आर आंसर। आई एम सेइंग विल। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फटाफट से देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फीलिंग अभी बताया था, फील करना है। स्नो को हम फील नहीं कर सकते, सॉरी, स्नो को हम फील नहीं कर सकते, रेन को हम फील नहीं कर, क्योंकि हम उसको देख भी तो सकते हैं, छू भी तो सकते हैं। स्मोक को हम देख सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन एयर इसको हम ना छू सकते हैं ना हम देख सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आंसर इसका। 21 विच इज कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब जो एक साथ यूज होने वाला। तो कॉमन यहाँ पर लव, फियर, टीम और हैप्पीनेस। बताएं जल्दी से, देखें। लव, टीम, फियर, तो कॉमन है। कॉमन क्या होती है, टीम। टीम को एक साथ सारे प्लेयर्स, नहीं ये नहीं होगा यहाँ पर, ये तो ग्रुप में, उसमें कलेक्टिव में आएगा। कॉमन नाउन में किसको ले सकते हैं, लव। फियर भी नहीं आएगा, फियर हमारी फीलिंग है। लव हमें, तो बच्चा क्या हमारा, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। विच इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फटाफट से इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहता है, नाइदर टच नॉर सॉरी नाइदर सी एंड नॉर टच। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑथर हो सकता है, टच करेंगे, देख भी सकते हैं। वेल बींग, वर्ड्स एंड वर्ड, फादर। तो इनको हम देख भी सकते हैं, इसको भी हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। कौन सी चीज बची खाली, वेल बींग, यानी ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये हमारा। तो वेल बींग हमारा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which word is a common noun? इनमें से कौन सा जो है वो कॉमन नाउन के तौर पे यूज किया जा सकता है। कॉमन नाउन का मतलब हमारी जो चीज, हम जिसे छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और जो हमें ग्रुप में मिल जाता है ना कॉमनली। अगर किसी चीज को देखें, थॉट नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि थॉट हमारे विचार होते हैं। तो विचारों को हम ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्लाउड, यस, आंसर कुड बी क्लाउड। क्लाउड हमारा आंसर होगा। काइंडनेस नहीं होगा, फ्रीडम नहीं होगा, क्योंकि हम क्लाउड्स को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, और उसको कॉमनली सारे पानी से भरे हुए जो ऊपर बादल, गुब्बारे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बादल बोलते हैं। वैसे हाल फिलहाल अभी बहुत रेनी सीजन चल रहा है, एंड एक्सट्रीमली कि बहुत इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। कई जगह पर ये रेन्स बहुत स्वागत की जा रही हैं, बट कई जगहों पर इन्होंने बहुत डेवास्टेटिंग रूल अपना रूप दिखाया है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हमारी ह्यूमन लाइफ सर्वाइव करने पे भी मुश्किल है। तो प्लीज पे रेस्पेक्ट टू आवर नेचुरल एनवायरनमेंट एंड रेस्पेक्ट आवर नेचुरल थिंग्स प्लीज। चलिए, वाई डू यू टेल अ लाई। इसमें से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि जिसको हम ना छू सकते हैं, ना ही पढ़ सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, सॉरी, पढ़ तो सकते हैं। तो लाई यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि टेल यानी बोलना है, वाई तो क्वेश्चन है। तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा हो जाएगा, लाई हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी गेट वूल फ्रॉम शीप। हमें भेड़ों से ऊन मिलती है। तो शीप, यहाँ पर इसने क्या बोला है, आपको क्या चूज करना है, एब्स्ट्रैक्ट सॉरी मटेरियल नाउन चूज करना है। तो मटेरियल नाउन का मतलब यहाँ पर जिससे चीज बन रही है, ऑब्वियस सी बात है, वूल, क्योंकि शीप तो जानवर है, उसको हम नहीं लेंगे, गेट को नहीं लेंगे फ्रॉम। तो जो मेन मटेरियल है उसको हम लेंगे, और वो है हमारा वूल। नेक्स्ट आते हैं आगे।
अब इस क्वेश्चन में आपको डू एज डायरेक्टर, ये आपके एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, ये 2021 में सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसको बहुत ध्यान से देखिए कि इसमें बताना क्या चाह रहा है। इसने बोला है देयर आर सम डिजीजेस दैट आर इनहेरिटेड। इस लाइन का मतलब है कि कुछ बीमारियां जो होती हैं वो पुश्तैनी होती हैं, यानी हमें गिफ्टेड, फैमिली गिफ्टेड या परिवार से मिलती हैं। अब आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन, अब आपको बताना है इसमें जो वर्ड दे रखा है उसमें से आइडेंटिफाई करके बताओ कि वो कौन सा नाउन है। तो पहली बात, इसने वर्ड पकड़ा है चारों ऑप्शन में डिजीजेस, तो डिजीजेस पे हमें काम करना है। डिजीजेस कैसा नाउन है? प्रॉपर नहीं है क्योंकि फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं आ रहा, तो कैंसिल कर दो इसको। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है क्योंकि हम इसको देखते हैं, बिल्कुल इसको टच भी करते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं डिजीजेस के वो दिखाई देते हैं, वो टच भी होते हैं, तभी तो डॉक्टर हमें बताता है इस पर्टिकुलर के ये सिम्टम है, ये दिख रहे हैं, फिजिकली आ रहा है, तो ये नहीं होगा। कलेक्शन हो ही नहीं रहा, कोई बीमारियों का कलेक्शन थोड़ा ना कर रहे हैं हम। तो बचा क्या? कॉमन नाउन। यस, डिजीजेस जो है ये कॉमन नाउन है, यानी कॉमन वर्ड है, जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके लिए, इलनेस के लिए एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है, वो है डिजीजेस या डिजीज। तो यहां पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में क्लास 6 के लिए 2021 में आया था। क्या क्वेश्चन है? देयर वर सेवरल एट दी कॉन्फ्रेंसेस। अब आपको इस फिलिंग द ब्लैंक में एक कलेक्टिव नाउन भरना है। कलेक्टिव का मतलब जो ग्रुप से रिलेटेड है, यानी जो कलेक्शन करेगा। अब कलेक्शन किसका होगा? कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी क्या थी, अब यहाँ पर इसने एक ही वर्ड के अलग अलग फॉर्म, यानी इसके सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म की बात करते हैं। सेवरल वर्ड आ रहा है, इसका मतलब एक औरत की बात तो नहीं हो रही, तो हमारा सेकंड ऑप्शन तो कट कर दीजिए क्योंकि ये होता है इसका सिंगुलर फॉर्म। ये वर्ड दुनिया में ही नहीं है, ये वर्ड दुनिया में नहीं है, तो बचा क्या? विमेन। यस, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है विमेन, क्योंकि वुमेन इसको बोलेंगे, ध्यान रखिए, ये होती है सिंगुलर फॉर्म, अभी जैसे मैंने आपको नाउन के टाइप में, और ये होता है विमेन। विमेन में जब MEN लग जाता है तो ये इसका कौन सा वर्जन बन जाता है? प्लूरल वर्जन बन जाता है। सो सिंपल सा हमारा आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है अ डैश ऑफ थीव्स वाज कॉट बाय द पुलिस। चोरों का जो पकड़ा गया। अब चोरों में क्या होता है, यानी हमें यहाँ पर बताना है उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है। स्वार्म मैंने आपको बताया था इंसेक्ट्स को कहा जाता है। टीम मैंने बताया था प्लेयर्स के लिए यूज होता है पहले ही। बैच हमेशा स्टूडेंट्स का होता है, बैच 1 बैच 2 स्टूडेंट्स के लिए। तो बचा क्या? पैक। पैक हमेशा ध्यान रखिए थीव्स के ग्रुप के लिए, रॉबर्स के ग्रुप के लिए, इसके अलावा जो आप कार्ड्स खेलते हैं उनके लिए, और वुल्व्स वगैरह जो होती हैं, क्या कहते हैं उनको, भेड़िया आई थिंक, हाँ, उनके झुंड को भी क्या कहा जाता है? पैक कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा अ पैक ऑफ थीव्स। तो यहां तक ये भी हमारे 2021 के अंदर आया था। अब हम 2018 का एक क्वेश्चन देख रहे हैं, अ हर्ड ऑफ काउज। अब देखो मैंने उस दिन आपको थोड़ा बोला था कि कई बार एक वर्ड था जो जानवरों मवेशियों के लिए कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर अब इसने क्या किया है, यहाँ पर इसने एक सिंपल सी बात बोल दी, हर्ड ऑफ। हर्ड यानी झुंड, यानी अब ये कौन से जानवर? काउज और बर्ड्स के लिए नहीं आएगा, स्वार्म आएगा, एलिफेंट के लिए नहीं आएगा, शीप हमारा आंसर होगा, क्योंकि इन सब के लिए ये इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होने वाला है छोटे जानवर मवेशी, बड़े जानवर मवेशी। तो ये सारे के सारे मिला के हर्ड यानी झुंड में चले गए, तो इसका आंसर हो गया हर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा नाउन और नाउन के टाइप्स और उनके टाइप्स को पहचानने की शॉर्ट ट्रिक। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज आप ना जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा जो भी आपका डाउट है। आई विल गो फॉर दैट एंड आई विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट यू। एंड प्लीज 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 ये यूजफुल जो आपको सब्सटेंसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्लीज इनका बेनिफिट उठाइए, बिकॉज इतने अच्छे तरीके से बेनिफिट उठाने का मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और प्लीज इसको फॉरवर्ड जरूर करें those who need it and those who really want to learn. Thank you so much. Take care. Bye bye. Have a good day.